Hey guys, good morning, good afternoon, welcome back to new blog. I'm Prasanjit, you are watching कृषभ ब्लॉग। तो आज है संडे, फिलहाल इवनिंग हो रहा है। कृषभ को खेलने के लिए लेके आया था ग्राउंड पे यहाँ पे बैठ के हम बात करेंगे आज के ब्लॉग पे। तो बेसिकली आज के ब्लॉग पे हम बात करेंगे ऑन द वर्क सर्च रिलेटेड इन आयरलैंड। आप पार्ट टाइम जॉब कैसे सर्च कर सकते हो आयरलैंड पे, फुल टाइम जॉब कैसे सर्च किया जाता है रिलेटेड टू वर्क इन आयरलैंड, उसके ऊपर आज के ब्लॉग में बात करेंगे। नेक्स्ट मंथ इज सितंबर एंड बहुत सारे न्यू स्टूडेंट आने वाले हैं, तो उन लोगों को पार्ट टाइम का बहुत सारा क्वेश्चन है। एंड कमेंट में भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पार्ट टाइम जॉब का अवेलेबिलिटी कैसा है, मिलता है नहीं मिलता है, बहुत टफ है, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो बेसिकली उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज, ठीक है। तो बिफोर टॉकिंग ऑन द जॉब सर्च, फर्स्ट बात करते हैं आपको क्या क्या इनिशियल टाइम पे, इनिशियली आप जब रीच होते हो आपको क्या क्या कार्ड बनवाना पड़ता है जो कि आपको वर्क रिलेटेड के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। फर्स्ट इज़ योर IRP कार्ड, आयरिश रेजिडेंट परमिट। उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक किया जाता है। अपॉइंटमेंट के दिन आप जाओ, ऑफिस में जाओ एंड वहाँ पे आपका कार्ड बन जाता है विद इन 1 मंथ। नेक्स्ट आता है आपका PPSN कार्ड। PPSN कार्ड बेसिकली पब्लिक सर्विस कार्ड होता है जो कि आपका ऑल पब्लिक रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड आपका वही कार्ड नंबर या जो PPSN नंबर होता है वो सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। PPSN नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टैक्स रिलेटेड, फॉर पब्लिक सर्विस रिलेटेड इन आयरलैंड, ठीक है। विदाउट PPSN आपका फर्स्ट, अगर आप काम करने के लिए भी जाते हो तो आपका 40% ऑफ टैक्स डिडक्ट होता है इनिशियली, ठीक है। तो अभी आता है आफ्टर इमरजेंसी टैक्स, आप जॉब कैसे सर्च करोगे एंड जॉब का यहाँ पे पॉसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी कैसा है उसके ऊपर बात करते हैं। तो जॉब सर्च कैसा किया जाता है उससे पहले जॉब, पार्ट टाइम जॉब पे कितना आपको पे मिलेगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो अभी का रेट कुछ चल रहा है, आई बिलीव 12.5 और 12.7 प्रिसाइसली, आई डिडंट नो एग्जैक्टली, तो यही रेट चल रहा है, ठीक है। एंड यू कैन वर्क 20 आवर पर वीक जब आप कोर्स में हो, ठीक है। एंड जब आपका कोर्स नहीं है, छुट्टी वगैरह चल रहा है, तो आप 40 आवर पर वीक काम कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप कैलकुलेट करोगे ये तो 1000 to 1100 के अराउंड आपका मंथली अर्निंग रहेगा, ठीक है। एंड डबलिन पे रेट है, मे बी दूसरे काउंटी पे थोड़ा कम हो सकता है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका सर्च कैसा किया जाता है। बेसिकली जो मुझे समझ में आया है, मोस्ट केसेस में मे बी ऐसा कुछ गलतियाँ भी करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। एंड जो मुझे फील हुआ है, आप कोई भी रिटेलर स्टोर है, कोई भी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाके डायरेक्टली आपका रेज्यूम सबमिट करो। एंड इस केस में आप आपका रेज्यूम ऐसा बनवाओ कि वहाँ पे पार्ट टाइम का कोई आपका पहले से एक्सपीरियंस, आपने पहले काम किया हुआ है पार्ट टाइम के लिए या जो भी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसा कि बिल्डिंग सेक्शन के लिए हो गया, स्टोर कीपिंग हो गया, या रेस्टोरेंट में रिलेटेड टू कस्टमर सर्विस, इसका कोई आपका पहले से एक्सपीरियंस है तो आप वो मेंशन करो। जिस भी स्टोर में आप सबमिट करने जा रहे हो उस केस के लिए, लाइक पर्टिकुलर टू दैट स्किल आप आपका रेज्यूम बनवाओ, ठीक है। बेसिकली आप बहुत सारे रेज्यूम बनवा सकते हो डिफरेंट पैटर्न से। एंड जिस भी आप स्टोर में जा रहे हो उस स्टोर में जाके आप डायरेक्टली स्टोर के मैनेजर के पास आप सबमिट करो आपका रेज्यूम। एंड यू कैन वेट फॉर द रिप्लाई, ऑल्सो यू कैन फॉलो अप। आप कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद आप फिर से फॉलो अप कर सकते हो। तो बेसिकली आई वुड से जॉब अवेलेबिलिटी अच्छा है, उतना बुरा नहीं है। यहाँ पे मोस्ट केसेस में सब लोगों को, सब स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है सूनर और लेटर, ठीक है। लाइक ज़्यादा लेट नहीं होता, ज़्यादा डिले नहीं होता है। बेसिकली उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए। तो रेट भी बता दिया, सर्च कैसा करना है वो भी बता दिया। बेसिकली इम्पॉर्टेंट है पार्ट टाइम जॉब के लिए आपका रेज्यूम परफेक्ट होना चाहिए। एंड आप किसको सबमिट कर रहे हो, किसको हैंड ओवर कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मे बी आप किसी अगर मैनेजर के अलावा किसी और को दे रहे हो तो मे बी आपका नहीं होगा। एंड ऑल्सो अगर कोई आपका पहचान वाला है, कोई फ्रेंड है, तो उनको भी आप पूछ सकते हो टू डायरेक्टली टेक यू टू द मैनेजर, स्टोर मैनेजर, एंड उसके बाद आप बातचीत करके आपका रेज्यूम सबमिशन करवा सकते हो। एंड पार्ट टाइम जॉब का इंटरव्यू आई वुड से उतना टफ नहीं होगा, दो आई एम नॉट गिवन एन इंटरव्यू फॉर पार्ट टाइम, बट बेसिकली उतना टफ नहीं होगा। मोस्ट केसेस पे जॉब मिल जाता है आपको, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंडियन है उनसे बात होता है जो काम करते हैं रिटेल स्टोर में दूसरे जगह पे, तो नॉट दैट बिग डील, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फुल टाइम, ठीक है। तो फुल टाइम पे बेसिकली आपको 2 वर्क परमिट मिलता है, क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट एंड जनरल वर्क परमिट, ठीक है। तो क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट का देयर इज पर्टिकुलर लिस्ट, आई कैन गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बेसिकली इसमें आपका ऑल IT रिलेटेड जॉब हो गया है, मेजरली मैं बता रहा हूँ जो मोस्ट पॉपुलर है।
आपका आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग फील्ड हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी इंजीनियरिंग फील्ड में आता है, फाइनेंस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, नर्सिंग, डॉक्टर, बहुत सारे लिस्ट, बहुत बड़ा लिस्ट है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक डिटेलली, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे आपको क्रिटिकल स्किल के अंदर आता है, ये सारे जॉब रोल, एंड अदर देन एनी अदर जॉब रोल आपको सारे जनरल परमिट में आता है, ठीक है। तो बेसिकली क्रिटिकल स्किल एंड जनरल परमिट का अलग पे बैंड है। जनरल में 38 आई बिलीव, एंड मिनिमम 38,000 पर एनम यूरो, एंड क्रिटिकल में 42,000 आई वुड से प्रिसाइसली मिनिमम पे 42,000 यूरो पर एनम फॉर क्रिटिकल स्किल, ठीक है। तो अभी बात करते हैं सर्च कैसा किया जाता है। बेसिकली देखो यहाँ पे फ्लो ऐसा होता है फॉर एनी जॉब इन आयरलैंड फुल टाइम के लिए। फर्स्ट आपको स्पॉन्सरशिप मिलना चाहिए। स्पॉन्सरशिप इज़ नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफर लेटर, जैसा हम इंडिया पे हम समझते हैं ऐसा, ठीक है। तो कोई कंपनी आपको यहाँ पे अगर हायर कर रहा है तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा, कॉन्ट्रैक्ट और नथिंग बट आपका जो ऑफर लेटर है वो रिलीज़ करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर और यू हैव टू सबमिट अ वर्क परमिट थिंग, लाइक वर्क परमिट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा टू आयरलैंड गवर्नमेंट, ठीक है। मोस्ट केसेस में एम्प्लॉयर सबमिट करता है आयरलैंड गवर्नमेंट के पास फॉर दी वर्क परमिट, ठीक है। वर्क परमिट इज़ नथिंग बट योर DETE डॉक्यूमेंट, उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ मेंशन होता है, जिसके लिए जो आपको यहाँ पे आने के बाद कैरी करना पड़ता है। तो फ्लो कुछ ऐसा बनता है। फर्स्ट आपको ऑफर लेटर मिलेगा, फिर वर्क परमिट सबमिट करना पड़ेगा, वर्क परमिट मिलेगा, देन उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करोगे आपके होम कंट्री पे, ठीक है। आपका वो कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्क परमिट के बेसिस पे आपको वीज़ा दिया जाएगा। इनिशियल वीज़ा 6 मंथ का मिलता है, उसके बाद आप यहाँ पे आके वीज़ा विल बी रिप्लेस विद योर IRP कार्ड, ठीक है। तो ये है आपका वर्क फ्लो। तो बेसिकली क्रिटिकल स्किल के लिए आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, एंड जनरल परमिट के लिए 1 साल का मिलता है, फिर एक्सटेंड होता है, ठीक है। एंड क्रिटिकल स्किल का थोड़ा फैसिलिटी अलग होता है, उसके ऊपर डिटेली बाद में कभी और बात करेंगे। एंड सर्च कैसे किया जाता है बेसिकली जॉब, कोई भी पोर्टल पे चले जाओ, लिंक्डइन हो गया, जॉब सर्च हो गया है, ये सारे बहुत सारे पोर्टल हैं, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो बेसिकली उस वाले पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई करते रहना है, एंड जब आप अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ पे पूछेगा आपके पास स्टैम्प है ऑलरेडी आयरलैंड का या आपको स्पॉन्सरशिप ज़रूरत है। तो बेसिकली आपके पास स्टैम्प आई बिलीव नहीं होगा, तो आप स्पॉन्सरशिप नीडेड बोल के मेंशन करके अप्लाई कर सकते हो। व्हाट हैपेंड? ओके विल गो एंड टेक फोन इन होम। तो बेसिकली आयरलैंड पे जॉब के लिए फर्स्ट थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको एक ऑफर लेटर या कॉन्ट्रैक्ट या स्पॉन्सरशिप मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑल आर दी इट्स लाइक जस्ट यू हैव टू वेट फॉर योर वीज़ा, ठीक है। तो ये हो गया जॉब आप कैसे सर्च कर सकते हो फॉर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, एंड पे भी आपको मैं बता दिया। एक्सपेंसेस रिलेटेड वीडियो बहुत सारा है, एंड आई वुड अगेन क्रिएट अ न्यू वीडियो बेसिकली अभी कैसा कॉस्ट ऑफ लिविंग है आयरलैंड पे उसके ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली जॉब सर्च इन आयरलैंड आप सर्च करोगे तो बहुत सारा लिंक आएगा, जिसमें से जो थोड़े अच्छे हैं, जो थोड़े पॉपुलर है, उसका मैं आपको आज बता देता हूँ। तो फर्स्ट साइट इज़ jobs.ie सेम, ऑल साइट आर बेसिकली सेम ही होता है, जिसमें सिंपली आपको आके आपका स्किल सर्च करना पड़ेगा। बेसिकली आप ये इंडिया से भी कर सकते हो, जिस भी होम कंट्री पे आप हो वहाँ पे कर सकते हो, एंड कीप ऑन एवरी डे आप कुछ ना कुछ यहाँ पे सर्च के लिए चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आप सर्च करोगे ऐसा कुछ आपको दिखेगा, एंड बेस्ड ऑन योर स्किल, योर जॉब रोल, आप उस वाले पोस्ट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। सो मेक लाइक आप ऐसा ट्राई करो कि जो रिसेंट जॉब पोस्ट है उस पे ज़्यादा फोकस करो। नॉर्मली वो थोड़ा एक्टिव होता है, एंड उसमें वैकेंसीज आने का चांसेस थोड़ा अच्छा रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे आके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एंड आपका रिज्यूम वगैरह अपलोड करके यू हैव टू प्रोवाइड ऑल योर डिटेल, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आपको वही डिटेल देना पड़ेगा कि इस योर एग्जिस्टिंग, यू हैव एग्जिस्टिंग स्टैम्प इन फॉर आयरलैंड और यू नीड स्पॉन्सरशिप। उस हिसाब से आपको आपका स्पॉन्सरशिप स्टेटस अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट साइट आप ये भी ट्राई कर सकते हो, jobsireland.ie, सिमिलर साइट है काइंड ऑफ, एंड यहाँ पे आके आप
सिंपली सर्च करो एंड अगर आपका स्किल मैच होता है तो डेफिनेटली HR एंड रिक्रूटर टीम विल कॉन्टैक्ट यू। बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे लोग हैं जो कि डायरेक्टली जॉब के लिए आयरलैंड का जॉब ऑफर लेके यहाँ पे आयरलैंड पे आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट साइट इज़ अगेन इंडीड पे भी आप सर्च कर सकते हो। बहुत सारे जॉब रोल यहाँ पे है। फ्यू आर लाइक डेडिकेटेडली आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिलेगा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल बोल के सेपरेट सेक्शन भी रहता है, तो उस वे पे भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। एंड कौन से काउंटी पे चाहिए उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका recruitireland.com, ठीक है। तो recruitireland.com दिस इज़ ऑल्सो अ गुड जॉब सर्च साइट। सिंपली यहाँ पे आपको वही करना है, जॉब का आपका जो रोल है, जो स्किल है वो सर्च करना है, सिटी लगाना है एंड देन यू नीड टू फाइंड योर जॉब, लाइक कीप ऑन सर्चिंग योर जॉब। सो दीज आर द फ्यू साइट्स जो मुझे पता है एंड आई बिलीव आप कंटिन्यू कर सकते हो आपका जॉब सर्च जर्नी एंड होपफुली जो आपका मैचिंग स्किल है, जो आपका स्किल है उसका मैचिंग कोई जॉब रोल आपको मिल जाए जल्दी से एंड HR और द रिक्रूटर टीम कॉन्टैक्ट यू एंड गिव यू जॉब ऑफर, ठीक है। उसके लिए सबको ऑल द बेस्ट। तो यही प्रोसेस है एंड आई बिलीव यू गॉट द पॉइंट कैसे जॉब सर्च करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई बिलीव आप लोग का डाउट क्लियर हो गया है एंड कुछ और डाउट रहता है कमेंट में पूछो ज़रूर। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।